हेलो। आज के करंट अफेयर के सीरीज में चलते हैं। पहला प्रश्न है, विजय रूपाणी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया है, वे किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? इसका उत्तर है गुजरात। ये गुजरात के मुख्यमंत्री थे और बीजेपी से थे, मतलब भारतीय जनता पार्टी। और ये इन्होंने जो कार्य किया था वो 7 अगस्त 2016 से 11 सितंबर 2021 तक, इतने वर्षों तक इन्होंने कार्य किया। चूंकि इनको लगा कि गुजरात में कांग्रेस जीतने वाली है, ऐसा न्यूज में आया था, इसलिए इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये कैसे दिखते हैं, इनको जरा पिक्चर्स के माध्यम से देखते हैं। दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम। हाल ही में नुआखाई कृषि उत्सव किस राज्य में मनाया गया? नुआखाई कृषि उत्सव, ध्यान रखें, और इसका उत्तर है ओडिशा। ओडिशा। इस उत्सव में क्या होता है? ये कृषि का उत्सव है। जो नया फसल होता है तो उसको अपने खाने से पहले ओडिशा के लोग अपने देवी देवता को चढ़ाते हैं, और इसको नुआखाई जुहार भी कहते हैं। नुआखाई जुहार। ये पश्चिमी ओडिशा में ज्यादा मनता है, पश्चिमी भाग में ओडिशा के। पहले क्या करते हैं लोग कि अपने खेतों खलिहानों में जाते हैं और अपने जो उनके गृह देवता होते हैं उनको गृह देवता को चढ़ाते हैं, लेकिन जो पूजा की जाती है वो समलेश्वरी देवी की पूजा की जाती है। जिस देवी की पूजा होती है उनका नाम है समलेश्वरी। समलेश्वरी देवी। संबलपुर। संबलपुर में मंदिर है समलेश्वरी का, उन्हीं की प्रतिमा बनाकर ये लोग पूजा करते हैं। तो कुछ चीजें ऐड करेंगे। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं नवीन पटनायक। इस ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ओडिशा की राजधानी जो है वह है भुवनेश्वर। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। ओडिशा से पहले इसका नाम उड़ीसा था। पहले हम लोग उड़ीसा कहते थे, आज ओडिशा कहते हैं। तो अब ये देखते हैं कि नुआखाई महोत्सव की जो देवी हैं समलेश्वरी देवी, वो कैसी दिखती हैं। ये पिक्चर है। सीरीज का तीसरा प्रश्न है, हाल ही में तमिलनाडु में महाकवि दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया गया है? जिसकी पुण्यतिथि पर मनाया गया है उससे पहले देख लेते हैं। ये मना है 11 सितंबर 2021 को, और जिसकी पुण्यतिथि पर मना है उसका नाम है सुब्रमण्यम भारती। सुब्रमण्यम भारती। इनकी ये जो पुण्यतिथि थी 100वीं पुण्यतिथि थी। 100 ईयर्स, 100वीं पुण्यतिथि। सौवीं पुण्यतिथि का मतलब इसी से समझ में आ रहा है कि आजादी जब जंग लड़ा जा रहा था उस समय की ये सब बातें हैं। वो इनका कार्य जो था ऐसे मतलब कविताएं लिखना, बातें बोलना, ताकि लोगों में जागरूकता जागे आजादी के लिए और लोग लड़ाई लड़ें, लड़ाई में आगे आए। इसलिए सुब्रमण्यम जी की
पुण्यतिथि को महाकवि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये कैसे देखते हैं, इनका ये पिक्चर देखते हैं। चौथा प्रश्न है, सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल पेमेंट लेने में सक्षम बनाने के लिए किस अभियान को शुरू किया गया है। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग मोबाइल से पैसा ट्रांसफर करते हैं, लेते हैं पेमेंट, अब सड़क किनारे जो पटरियों पर दुकान लगाए हैं वे भी डिजिटल पेमेंट्स को ले सकेंगे। उनको सक्षम बनाने के लिए उनको निर्देशित किया जाएगा, सिखाया जाएगा, और उस पहल का नाम है मैं भी डिजिटल। मैं भी डिजिटल 3.0। इसको शुरू करने का जो कार्य किया है वो किस मंत्रालय ने किया है? उस मंत्रालय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना मंत्रालय। और इसमें 223 शहरों में लागू होगा। पीएम स्वनिधि योजना के तहत इसमें क्या होगा कि इससे शिक्षित होने से जो भारत है वो पूरी तरह से डिजिटल पेमेंट में जागृत होगा और ज्यादातर लोग डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देंगे। सीरीज का 5वां प्रश्न कहता है, किस प्रसिद्ध कार निर्माता कंपनी ने भारत में अपना कारोबार बंद कर लिया है? बहुत ही प्रख्यात थी, बहुत प्रख्यात कंपनी है, उसका नाम है फोर्ड। कैपिटल से लिखते हैं, फोर्ड मोटर्स। ये कार बनाने की कंपनी थी और बहुत अच्छा पैसा इन्होंने कमाया था। इसके अलावा बहुत सारी कंपनियां हैं जिन्होंने 5 साल के भीतर भारत में अपना कारोबार बंद किया है। अमेरिकी कंपनी, उनके नाम जरा देख लेते हैं। वह है फिएट, मान, यूनाइटेड मोटर्स, जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन, फिएट हो गया, मान हो गया, यूनाइटेड मोटर्स, जनरल मोटर्स, हार्ले डेविडसन। ये ऐसी दिग्गज कंपनियां हैं जिन्होंने कि अपना कारोबार बंद कर लिया है भारत में। तो फोर्ड्स का लोगो एक बार देख लेते हैं हम। हाल ही में भारत और किस देश के बीच 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता हुई है? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ये वार्ता हुई है। इससे पहले हुई थी भारत मतलब इंडिया प्लस अमेरिका के बीच, और इंडिया प्लस जापान के बीच, और इस समय जो हुई है वो हुई है इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसमें जो भाग लेने वाले मंत्री हैं वो होते हैं विदेश मंत्री प्लस रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री प्लस रक्षा मंत्री। ओके, इन अपने भारत देश के भी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री 2 लोग होंगे, और जो इसमें भाग लेने वाला देश है जैसे कि अमेरिका होगा मतलब ऑस्ट्रेलिया हुआ, तो इसमें भी 2 मंत्री वहां के
होंगे। और एक चीज ऐड कर देते हैं, ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा। ओके, तो एक बार पिक्चर देखते हैं। इस सीरीज का 7वां प्रश्न है, हाल ही में 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की है? और इसका नाम है उनका नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। तो एक बार हम जान लेते हैं ब्रिक्स का मतलब क्या है। और इसमें 5 देश हैं। बी मतलब ब्राजील, आर मतलब रसिया, आई मतलब इंडिया, सी का मतलब है चाइना, और एस का मतलब है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका। फिलहाल इतना ध्यान रखिए। आठवां प्रश्न, हाल ही में हर्षा बांगरी को किस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? और इसका उत्तर है एक्सिम बैंक। एक्सिम बैंक। डेनमार्क व तमिलनाडु ने किस खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना बनाई है? और इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। ये मन्नार की खाड़ी किधर पड़ता है? ये है इधर। इधर मन्नार की खाड़ी है, यानी कि हम कह सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच है। कुछ इसमें क्या है कि ऊर्जा द्वीप मतलब ऊर्जा ऊर्जा मिलेगा भारत को, उससे देश अपना लाभान्वित होगा। कुछ इसमें ऐड करते हैं। डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी। तमिलनाडु की जो राजधानी है, तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। यहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एम.के. स्टालिन। ये एम.के. स्टालिन है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री। अब पिक्चर देखते हैं मन्नार की खाड़ी किधर है। आज के इस करंट अफेयर सीरीज का 10वां और अंतिम प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र में साइबर सुरक्षा लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। अब थोड़ा सा जानते हैं साइबर सुरक्षा का मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि जो मीटर उटर बैठाए जाते हैं उनको, उनमें किसी भी तरह से मतलब क्या कहते हैं उसको, चोरी ना हो सके। वैसा ही कुछ रोकने के लिए इन्होंने साइबर सुरक्षा के अंतर्गत कुछ नियम कानून बनाए हैं और लागू किया है उसको। उसका नाम है मध्य प्रदेश। कुछ इसमें ऐड करेंगे। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो है भोपाल। जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। और जो राज्यपाल हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है इनका,
मंगू भाई, छगन भाई पटेल। देखिए इनका जो राज्यपाल है उनका नाम है मंगू भाई छगन भाई, छगन हगन नहीं, मंगू भाई छगन भाई पटेल। ओके, तो अब हम देख लेते हैं मध्य प्रदेश की पिक्चर। अब हम यही कहना चाहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाए रखिए ताकि नए नए वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। धन्यवाद।